नूह कद जादलतना फअक्थरत जिदालना, ऐ नूह तुम्हारी लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी, बहुत हो गया तुम्हारा बहसो मुबाहसा करना, बहुत हो गया तुम्हारा तौहीद की दावत देना, अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा नराका इत्तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर रअयि वमा नरा अलैना मिन फ़ज़ल बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। बड़े ही माजरत के साथ छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी जब दर्स की शुरुआत हो जाए तो आप लोग इधर उधर जाना थोड़ा सा मत करिए, इससे क्या है जहन थोड़ा मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह के लिए बस एक 10 मिनट आप लोग खामोशी के साथ अगर बैठ जाएं एक जगह तो बहुत इत्मीनान होगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर उधर आने जाने से क्या होता है जहन मुंतशिर हो जाता है। अब क्या कहना है क्या सुनना है वो चीज़ें बाद में आदमी की नज़र उसी चीज़ पर टिकी रहती है, कौन कहाँ जा रहा है कौन आ रहा है। तो इसलिए मेरे भाई बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। एक 10 मिनट का जो वक्त है उसमें आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं और जो बातें हो रही हैं उसको सुनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ऐसी कौम के दरमियान भेजे गए जहां पर लोगों ने तस्वीर, मुजस्समे, तागूत और बुतों को अपना रब बना लिया था। अल्लाह की बंदगी से लोग हट गए थे, बंदों की बंदगी शुरू कर दी थी। ऐसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बना करके मबूस फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले रसूल हैं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हदीस नंबर 4712 4712 नंबर की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा और मैदान महशर में लोग जमा होंगे, सारी उम्मतों के लोग वहां पे होंगे, सारी उम्मत के लोग। ऐसे मौके पर वो आपस में मशवरा करेंगे कि हम किसके पास जाएं और कहें कि अल्लाह ताला के पास हमारी शफाअत हो जाए और ये तकलीफ जो हमें हो रही है इस तकलीफ से हमें निजात मिल जाए। अरे के सबसे पहले वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे कि ए आदम, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, फरिश्तों पर बरतरी अता फरमाई, इल्म से नवाजा, अल्लाह ने अपनी रूह डाली और आपको जन्नत में दाखिल फरमाया। आप अल्लाह ताला से हमारे लिए शफाअत कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत से और मैदान महशर की इस गर्मी की शिद्दत से और तकलीफ से अल्लाह निजात दे दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, आज जो मेरा हाल है, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस चीज से मना फरमाया था मैंने वही कर लिया था। आज मुझे अपनी फिक्र पड़ी है कि मेरे साथ क्या मामला होने वाला है। और आज मेरा रब जितना ज्यादा गुस्से में है, गजबनाक है, उतना कभी नहीं हुआ था। आज मेरा रब बहुत ही ज्यादा जाहो जलाल में है। जाओ तुम किसी और के पास चले जाओ और मेरा मशवरा है कि तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि ए नूह, अल्लाह ताला ने आपको रुए जमीन पर सबसे पहला रसूल बना करके मबूस फरमाया। देखिए यहां नुक्ता मिला कि सबसे पहले रसूल जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला ने आपको अपना शुक्रगुजार बंदा करार दिया। अल्लाह ताला से आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह से आप सिफारिश कर दीजिए कि इस मुसीबत से अल्लाह हम सबको निजात दे दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी और मुझे अपनी एक वो गलती याद आ रही है कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ किया था। हालांकि वो गलती नहीं होगी क्योंकि उस कौम ने खुद अजाब का मुतालबा किया था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी फिक्र पड़ी है कि आज मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, लिहाजा तुम जो है किसी और के पास चले जाओ। बहरकैफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इस हदीस के अंदर दो चीजें मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो रुए जमीन पर सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं। अपनी कौम की तरफ जब वो दावत तबलीग के गर्ज से गए, उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, कहा लोगों बुतों की इबादत छोड़ दो, बुतों की पूजा छोड़ दो, पत्थरों को पूजना छोड़ दो, तागूत की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ चले आओ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ। तो जानते हैं कौम के लोगों ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींचा है। कौम वालों ने कहा, वमा नराका इत्तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना, नबी खैर खाही चाह रहे हैं और कौम के लोग दुश्मनी में क्या जवाब दे रहे हैं? ऐ नूह, हम सिर्फ रजील लोगों को देख रहे हैं कि वो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। ये लोग घटिया किस्म के लोग हैं, ये समाज और माशरे के सबसे कमतर लोग हैं जो तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं।
बादी अर्राई, और बगैर सोचे समझे मान रहे हैं, इन्होंने गौर फिक्र भी नहीं किया, तुम्हारी बात को बस ऐसे तस्लीम कर ले रहे हैं। वमा नरा अलैना मिन फضल, और इनकी हमारे ऊपर कोई फजीलत नहीं है, हमको इनके ऊपर बरतरी हासिल है। बल नज़ुन्नुकुम कादिबीन, बल्कि हम तुम्हें झूठा तस्वुर करते हैं, हम तुम्हें काज़िबीन में मानते हैं। बादी अर्राई कहा कौम के लोगों ने कि इन लोगों ने जो है आपके ऊपर ईमान लाने वाले जो लोग जो हैं ये बगैर सोचे समझे इन्होंने माना है। अल्लाह ताला ने कहा कि बादी अर्राई जो कहा ना, ये उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। क्यों? क्योंकि हक बात इतनी वाज़ेह होती है, इतनी खुली हुई होती है, इतनी रोशन होती है कि उस पर किसी वजाहत की, किसी तबसरे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और वो किसी के सामने हूबहू वाज़ेह हो जाती है और सुनने वाला उसको कबूल फरमा लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने हक पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम लोगों ने हक के बारे में गौर किया, फिक्र किया, उसके बाद उसे कबूल किया, लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब इनके पास मैंने हक बात को पेश किया, तौहीद को पेश किया, तो इन्होंने बगैर सोचे समझे उसको फौरन तस्लीम कर लिया। तो हक इतना वाज़ेह होता है कि उसके बारे में किसी चूचरा की, किसी गौर फिक्र की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसके बाद कौम के लोगों ने एक शर्त रखी, कहा ए नो, एक कंडीशन है हमारी, अगर मान लो तब हो सकता है कि हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए। वो कंडीशन क्या थी जानते हैं? फरमाया वमा अना बितारिदिल लदीना आमनु इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। कौम के लोगों ने कहा कि ए नो, जिन्होंने ईमान का दावा किया है, जो तुम्हारे साथ हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको अपने पास से दूर कर दो, उनको हटा दो, जलील लोग हैं, और जब तक ये आपके पास रहेंगे हम ईमान नहीं ला सकते, हम आपके साथ कभी नहीं आने वाले। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वमा अना बितारिदिल लदीना आमनु, ये ईमान लाने वाले जो लोग हैं इनको मैं अपने पास से हटा नहीं सकता हूं, इनको मैं दूर नहीं कर सकता हूं, इनको मैं नहीं दूर कर सकता। और ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम्हारा मुतालबा है, ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हारी नादानी है, और मैं इन्हें अपने पास से हटा नहीं सकता हूं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, मैं तो तुम्हें सबसे जाहिल तस्वुर करता हूं। ये नादानी वाली बातें तुम कर रहे हो, ये ईमान लाने वाले लोग हैं, इनको मैं कैसे अपने पास से दूर कर दूं? मेरे भाइयों, यही हूँ बहू यही बात कुफ्फारे मक्का ने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या कहा था? ए नबी, आपके ऊपर ईमान लाने वाले लोग जो है ना, उनमें से हजरत अम्मार हैं, हजरत सुहैब हैं, हजरत बिलाल हैं, हजरत खब्बाब हैं, इन सबको अपने पास से दूर कर दो, हटा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इनको मैं नहीं दूर कर सकता हूं। ईमान लाने के बाद इनका मकाम, इनका मर्तबा बढ़ गया अल्लाह की नजर में। तुम इन्हें कमतर तस्वुर करते हो, तुम इन्हें गिरा हुआ मानते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में इनका मकाम और इनका मर्तबा बड़ा ऊंचा है। ईमान लाने के बाद एक आदमी की अहमियत और उसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला की नजर में बढ़ जाती है। उसके बाद एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम के लोगों ने जवाब देते हुए कहा ए नूह अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्दलून, क्या हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे जबकि तुम्हारे इत्तिबा करने वाले लोग बड़े कमतर लोग हैं, बड़े रजील लोग हैं? क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो लोग अमल करते हैं उसका मुझे इल्म नहीं है। वो अमल क्या करते हैं उनका अल्लाह का मामला है। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, उनसे अल्लाह मुहासबा करेगा। लौ तशउरून, अगर तुम्हारे पास जर्रा बराबर भी कॉमन सेंस है, जर्रा बराबर भी अक्ल सलीम है, तो ये चीज तसव्वुर करो। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, इन ईमान वालों को मैं अपने पास से हटाने वाला नहीं हूं। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं खुल्लम खुल्ला आगाह करने वाला हूं, लोगों को डराने वाला हूं। अच्छा देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने प्यारे अंदाज में अपनी कौम को नसीहत कर रहे हैं, कितने अच्छे अंदाज में कौम को बुला रहे हैं, लेकिन कौम का जवाब क्या है? नहीं, हम आपको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप गुमराह हैं, हम इसलिए आपकी बात नहीं मानते क्योंकि आपकी इत्तिबा करने वाले सबसे कमतर लोग हैं, कौम के सबसे रजील लोग हैं। उसके बाद तीसरा डिमांड किया, कहा हम आपकी इत्तिबा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि इनको अपने पास से आप हकाल ना दो, भगा ना दो। जब तक आप नहीं हटाओगे हम आपके साथ नहीं आने वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ जवाब दे दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मामला, उनका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, सदियां गुजर गई, 1-2 साल नहीं, सदियां गुजर गई, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। कुरान ने नक्शा खींचा, फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला आमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके दरमियान 950 साल तक ठहरे रहे, रुके रहे, उनको दावत व तबलीग करते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कौम के लोग थे कि ईमान नहीं लाए। और उस कौम की एक आदत ये थी कि जब एक नस्ल खत्म होने वाली होती तो अपनी दूसरी नस्ल को वसीयत करके जाते थे, अपने बच्चों को समझा करके जाते थे कि देखो नूह की बात कभी नहीं मानना, उसको झुटलाना है, उसकी तकजीब करना है, उसकी बात कभी नहीं मानना है।
اسی لیے جب ان کے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو ان کے دماغ میں بس یہی تصور تھا کہ ہمارے باپ داداؤں نے سمجھایا ہے کہ ہمیں نوح پر ایمان نہیں لانا ہے، نوح کی بات نہیں ماننی ہے۔ جب وہ لوگ بڑے ہو گئے، نوح علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کیا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ اس روئے زمین پر ان کی اولاد میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں، کیوں؟ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ فاسق و فاجر اولاد کو جنم دینے والے لوگ ہیں، یہ ایسی نسلوں کو لانے والے لوگ ہیں جو نسلیں تیری عبادت نہیں کریں گی بلکہ تیری تکذیب کریں گی، اے اللہ تیری توحید کا انکار کریں گی، اس لیے ایسی نسلوں کو، ایسی قوم کو اس روئے زمین سے مٹا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑنا، ان سب کو نیست و نابود کر دے، انہیں اس دنیا سے مٹا دے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، ان کو معاف کر دیا، انہیں بخش دیا یا ان کو روئے زمین پر زندہ رہنے دیا تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ صرف فاسق و فاجر اولاد کو جنم دینے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں توحید کو قبول کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا ایسا کیوں کہا نوح علیہ السلام نے؟ کیا انہیں غیب کا علم تھا؟ نہیں، غیب کا علم نہیں تھا، ان کو ایک تجربہ تھا، ایک ایکسپیرینس تھا کہ میں اپنی قوم کو سمجھاتے چلے آیا، 950 سال تک سمجھایا، جب اب تک یہ قوم نہیں مانی تو اب یہ کیا ایمان لائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے قوم نوح نے باوجود اس کے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، اب یہاں سے عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تمہاری لڑائی بہت لمبی ہو چکی، بہت ہو گیا تمہارا بحث و مباحثہ کرنا، بہت ہو گیا تمہارا توحید کی دعوت دینا، اب ہم برداشت نہیں کرنے والے، اب یہاں پر معاملہ رکنا چاہیے۔ اور اے نوح فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تیرا دعویٰ سچا ہے، تیری بات سچی ہے تو تو جو وعدہ کر رہا ہے اسے لا کر کے دکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے گویا عذاب لانے کا چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو نا جو توحید کو نہیں مانیں گے اللہ ان کو مٹا دے گا، تو اب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اے نوح عذاب لا کر کے بتاؤ، عذاب لا کر کے دکھاؤ، ہمیں اس روئے زمین پر مٹا کر کے بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ چاہے گا عذاب لا کر کے رہے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے ہو، کبھی اللہ کو روئے زمین پر تم عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ جب چاہے گا تم کو مٹائے گا۔ اچھا اس سے ایک نقطہ ملا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب کا مطالبہ خود اس قوم نے کیا تھا، یہ بہت اہم نقطہ ملا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ نہیں مانے بس اللہ نے عذاب بھیج دیا، ایک تو غلطی تھی ہی کہ نہیں مانا انہوں نے، اوپر سے ہر دھرمی سے کام لیا کہ ہم نے تو نہیں مانا ہے اور ہم اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں، ناحق پر ہیں، باطل پر ہیں تو اے نوح عذاب لا کر کے بتاؤ، ہمیں اس روئے زمین سے مٹا کر کے دکھاؤ۔ میرے بھائیو تاریخ گواہ ہے، قرآن و حدیث کے اوراق شاہد ہیں، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا کہ اس روئے زمین سے سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، بچے وہی لوگ جو صرف کشتی پر سوار تھے، اللہ نے ان کو صرف بچایا ہے، باقی پوری دنیا میں کہیں کفر کا شرک کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے سبوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسے جانتے ہو کیا نقطہ ملا؟ اس سے یہ نقطہ ملا، یہ سبق ملا، جب کوئی قوم اللہ کے وحدانیت کا انکار کرتی ہے اور اوپر سے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتی ہے تو اللہ اس روئے زمین پر اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ نہ ماننا الگ شے ہے اور نہ ماننے کے بعد اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنا اوپنلی چیلنج کرتے ہوئے یہ اللہ کو برداشت نہیں، اللہ ایسے قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اب کل ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیسے آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، انہوں نے کشتی کیسے بنائی، پھر قوم کے لوگوں نے کیا شرارتیں کی۔ انشاءاللہ یہ چند نکات ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔